नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में 36 ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ में फेंके जाने की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद पटना सिविल सर्जन हरकत में आई और आनन फानन में कबाड़ में पड़े सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत के बीच गर्दनी बाग अस्पताल परिसर में कबाड़ में पड़े 36 नए ऑक्सीजन सिलेंडर फेंके हुए थे और कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं था। पहले तो सिविल सर्जन हमारी खबरों को नकारती रही, लेकिन बाद में इन सभी सिलेंडर को सुरक्षित जगह पर रखवा दिया गया। बिहार में आज से महामारी के खिलाफ महायुद्ध शुरू हो गया है। आज से 18 साल से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग कोरोना का टीका लेने पहुंच गए, जिनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिनका आज स्लॉट भी नहीं था, जिससे भीड़ हो गई और कुछ देर के लिए अव्यवस्था की स्थिति हो गई। हालांकि टीका लेने के बाद लोगों के चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा था और बाकी लोगों से भी टीका लेने की अपील कर रहे हैं। पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल में टीकाकरण का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने निरीक्षण किया और दवा का बेहतर माहौल में 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की। डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि शुरुआती कुछ परेशानियों के बावजूद सब कुछ ठीक चल रहा है। गार्डिनर रोड टीकाकरण केंद्र में निरीक्षण के दौरान जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। आज 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और पटना के विधायकों के साथ निकले हैं, इंस्पेक्शन में निकले हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे। क्या फाइंडिंग्स रही है? विधायकों के साथ पटना महानगर में जो 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों को आज टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है, उसके निरीक्षण के लिए निकले हैं कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त है कि नहीं और उसमें क्या कमी है, उन कमियों को भी धीरे धीरे हम सब दूर करेंगे। और 100 का स्लॉट अभी प्रत्येक केंद्र पर बना है। पूरे बिहार में पूरे कटिहार पटना में 100 का एक केंद्र पर स्लॉट बना है और उसी के अनुसार लोग आ रहे हैं। आपने देखा कि नौजवानों ने काफी रुचि दिखाई है और आज इस केंद्र पर न्यू गार्डिनर अस्पताल के इस केंद्र पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। 3 लाख डोज पहुंचा है बिहार में। क्या ये कंटिन्यू चलेगा फिर बीच में? नहीं, लगातार ये चलेगा। इसलिए आज हमने शुरुआत की है और धीरे धीरे केंद्रों को हम बढ़ाएंगे। अभी 624 केंद्रों पर पूरे बिहार में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और पटना जिला में 14 चल रहा है, जिसमें कि पटना महानगर में 12 है, 2 और हम सब ग्रामीण क्षेत्रों में पहले दिन काफी अफरा तफरी का माहौल दिखा। कई ऐसे लोग पहुंच गए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा। लोगों नहीं, चलिए धीरे धीरे कुछ हो सकता है कि जानकारी के अभाव में हो गया हो, लेकिन आप जान लीजिए कि इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जो 100 का स्लॉट है, जो अपने नौजवानों का वैक्सीनेशन होना है, उनको सूचना चली जाती है और 25 उसमें 100 में भी 25-25 का अलग अलग समय निर्धारित किया गया। आज बिहार का युवा अब वैक्सीनेशन के लिए आगे आएगा और बड़ी संख्या में लोग उसके लिए जागरूक थे। मेरी अपील लोगों से है कि एक तो अपने आप को हम लोगों ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग सेंटर को अब अलग किया है। कल परसों से आप देखेंगे कुछ और सेंटर्स होंगे और जिसमें बड़े स्कूल और कॉलेज को लिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हम आभार व्यक्त करेंगे कि हम लोगों ने लगातार अपील किया था कि वैक्सीनेशन और टेस्टिंग सेंटर को अलग किया जाए, वो उस और कदम बढ़ चुका है। आज आप देख रहे हैं हम लोग गार्डिनर हॉस्पिटल में खड़े हैं, यहाँ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दोनों होता था, अब केवल यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा, टेस्टिंग बगल में पाटलिपुत्र अशोका में हो रहा है। इससे लोगों में जो एक भय था कि अगर हम कहीं वैक्सीनेशन कराने जाएंगे तो हम कहीं अफेक्टेड नहीं हो जाए, उस भय से भी बिहार की जनता को निकालने का काम हमारी मुख्यमंत्री ने किया। धन्यवाद। तो बिल्कुल उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का दावा है कि वैक्सीनेशन और जो जांच है उन दोनों को अलग कर दिया गया है और ये बात सही कि प्रारंभिक दौर में कुछ कठिनाइयां आई हैं, लेकिन धीरे धीरे कठिनाइयां भी दूर होंगी और लोगों से अपील की है कि बड़े पैमाने पर लोग वैक्सीनेशन के लिए जो टीकाकरण केंद्र है वहां पहुंचे ताकि वो कोरोना को बेहतर तरीके से फाइट दे सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
इधर भागलपुर में भी आज से 18 से 44 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। सिविल सर्जन लगातार वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। सिविल सर्जन ने मोहद्दीनगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जब निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां वैक्सीन लेने को लेकर युवाओं की काफी भीड़ थी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा था, जिसे लेकर सिविल सर्जन भड़क गए। सिविल सर्जन ने वहां तैनात प्रभारी और डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई, साथ ही कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसको भी कोरोना हो रहा है शुरू किया गया है और खुद जो है भागलपुर के सिविल सर्जन जो है मुआयना लेने के लिए। तुम बिना हमारे पूछे तुम मुंगेर क्यों गई? क्यों मुंगेर गई? हम मुंगेर में टेस्ट क्यों करेंगे? नहीं तबीयत खराब हुआ कहाँ? तुम पूछ लो यहाँ की मुंगेर, हमको बता दो। तुम इंसान दो देखो अब काम करो, नहीं तो हम एकदम खेलने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगाएंगे। हम करना सीखो, नहीं तो हम यहाँ से कार्रवाई करेंगे। हम एकदम मैंने इस तरह के आधा आदमी बर्दाश्त नहीं करते जो काम नहीं करते। और तुम्हारा हम रवैया तुम तो शुरू से भी चेताए थे, तो तुम्हारा है नहीं करते, उसके बाद भी तुम्हारा यही करता है। और कोरोना से बचाव के लिए 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका देने का काम आज से शुरू है। जमुई के सभी 10 ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्रों पर इसकी शुरुआत हो गई है। टीकाकरण को लेकर युवाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। सदर अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता केसी कुंदन ने। सरकार के निर्देश पर जमुई जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर भी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। जैसा कि देख सकते हैं जमुई सदर अस्पताल का ये पीएससी है, जमुई सदर का पीएससी है और यहाँ पर जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं काफ़ी यहाँ पर जुटे हैं, भीड़ यहाँ पर जुटी है। खास करके युवाओं की अगर बात करें तो युवा भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। इनसे हम पूछेंगे, अच्छा बताओ किस तरह का उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर आप लोगों को? अभी ट्राई करना है, फर्स्ट डोज लेने आया है, क्या होता है देखना है भाई। ये जरूरी, कितना जरूरी मानते हैं? बहुत ज़रूरी है, सारे लोगों को लगाना चाहिए, हर एक को। क्या नाम है आपका? शुभम। जैसा कि बता रहे हैं कि जरूरी है, और आप क्या मानते हैं इसको? बहुत ज़्यादा जरूरी है, देश के लिए भी ये करना चाहिए। हाँ, तो कैसा उत्साह है आप लोगों में? बहुत ज़्यादा उत्साह है कि सरकार ने अप्रूवल दिया 18+ को। अच्छा, क्या मानते हैं आज से शुरुआत हुआ, क्या मैसेज देंगे लोगों को? मेरा मैसेज तो ये रहेगा, सबको लेने को चाहिए हमेशा। अपना नंबर लगवाए, जल्दी जल्दी जितना हो सके ले लें। क्या नाम है आपका? आकाश। जैसा कि ये यूथ है और 18+ है, इनको जो वैक्सीनेशन देने का काम जो सरकार ने शुरू किया है, वैसी स्थिति में इनमें काफ़ी उत्साह भी देखा। अंदर की अगर देखा जाए तो हाँ, कोविड का जो गाइडलाइन है उसका पालन कराते हुए यहाँ पर जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। अंदर हम दिखाना चाहेंगे जहाँ पर वैक्सीनेशन देने का काम शुरू हो रहा है। वैसी स्थिति में जहाँ पर वैक्सीनेशन देने का काम हो रहा है वहाँ की तस्वीर अगर दिखाना चाहेंगे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर वैक्सीन देने का काम हो रहा है और जो मेडिकल स्टाफ हैं वे लोग हैं यहाँ पर, और जो 18+ लोग हैं उनको यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस कमरे में उनका रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनका यहाँ पर मिलान हो रहा है, और मिलान होने के बाद जो वैक्सीन ले रहे हैं वो लोग यहाँ पर उनका मूल्यांकन भी हो रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जमुई के जो 10 स्वास्थ्य केंद्रों पर अगर देखा जाए तो लोगों में उत्साह दिख रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों में को आज से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। ऐसे में उत्साह और खास करके यूथ में उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि वैक्सीन लेना जरूरी है क्योंकि कोविड को हराना है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। इधर बेगूसराय में टीका के लिए भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि भीड़ धक्का मुक्की करने लगी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के सारे सबक भूल गए। वैक्सीन के लिए लोगों का ये उत्साह, ये धक्का मुक्की जान पर भारी पड़ सकती है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता नहीं कि बिहार में कोरोना नाम की कोई चीज है भी। दरअसल बिहार में आज से 18 से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगना शुरू हो चुका है। पहले दिन युवाओं में भारी उत्साह दिखा, लेकिन व्यवस्था की बदहाली ने सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर पट्टा लगा दिया। यूं तो बेगूसराय के तकरीबन सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, लेकिन सदर अस्पताल में सबसे अधिक टीका लगाया जा रहा है। संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने दिनकर भवन में पहले दिन की व्यवस्था की थी, लेकिन तस्वीरें व्यवस्था की पोल खोल रही हैं।
रोड का प्रॉब्लम है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे सब लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, इसकी वजह से और कोरोना फैलने का डर है। और फिर जब हम लोग को टाइम स्लॉट दिया गया था, टाइम स्लॉट में आने के बावजूद भी हम लोग 2 घंटा 3 घंटा लगा। कोरोना संकट में शादी समारोह टालने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अपील की थी और इसका असर दिख रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने घर में शादी के आयोजन को कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। इनमें से एक है पटना के रहने वाले प्रवीण कुमार का परिवार। परिवार ने भी अपने घर के बड़े लड़के प्रवीण की शादी सीएम की अपील के बाद टाल दी है। सदस्यों से बात की न्यूज 18 के संवाददाता अमित कुमार ने। मुख्यमंत्री के अपील का असर जो है वो बिहार वासियों पे हुआ। उनमें से ही एक हैं प्रवीण, जिनकी शादी जो है वो होनी थी। फिलहाल इन्होंने अपनी शादी जो है वो कुछ समय के लिए टाल दी है। घर परिवार जो है वो पूरी शादी की तैयारी में जुटा था। गहने से लेकर के कपड़े सभी खरीदा चुके थे। सिर्फ इंतजार था तो ढोल बजने का। ढोल बजता, बारात जाती, बारात सजती और फिर दुल्हन घर आती। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के अपील के बाद जो है कुछ वक्त के लिए ये मधुर वेला जो है वो टली है। हमारे साथ पूरा परिवार मौजूद है। देख सकते हैं प्रवीण जी हैं जो दूल्हे बनते जिनकी शादी हो रही है और यहाँ उनका पूरा संपूर्ण परिवार है। तो सभी जो है वो मुख्यमंत्री के अपील के कारण जो है इस शादी समारोह को कुछ दिन के लिए स्थगित किया। हम बात भी करते। प्रवीण जी, मुख्यमंत्री के अपील का असर हुआ? जी बिल्कुल। अभी जो महामारी फैली हुई है, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया तो हम लोगों ने सोचा कि इस अवसर को थोड़ा और अच्छा बनाए, थोड़ा टाल दे, इसको आगे ले जाके करे बहुत अच्छे तरीके से। अभी क्या है कि अगर कुछ घटना घटती है तो सारे मेरे परिवार और चाहने वाले ही होंगे साथ में। गैदरिंग अगर ज़्यादा होती है या फिर 50 लोग भी आते हैं, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो नुकसान अपना ही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया तो उन चीज़ों को मानते हुए हमने एक संदेश के तौर पे लिया और इसको आगे बढ़ा दिया। एहसास पहले से था लोगों को कि कोरोना त्रासदी जो है वो जानलेवा है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने जब ट्वीट किया तो ये कह रहे हैं प्रवीण जी की उनका असर हुआ। हमारे साथ प्रवीण जी के पिता भी हैं, माँ भी हैं, तो इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा कि पूरी तैयारी मुकम्मल थी, मुख्यमंत्री ने अपील की, आप लोगों ने माना, लोगों से क्या अपील? जी, हम समझे कि मुख्यमंत्री की हम लोग बात माने और हम लोग के कार्य जैसा हो गया कि उन लोग के चलते ठप करने पड़ा, बढ़ाने पड़ा, नहीं तो कार्य बहुत बढ़िया से उत्सव से होता। इस सभी को साथ देना चाहिए और सभी से ये अपील भी कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने अपने घर के आयोजन को जो है कुछ समय के लिए टाला है, आप भी टालें ताकि ये कोरोना त्रासदी जो है वो टल जाए, उसके संक्रमण में लोग ना आए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना संकट और लॉकडाउन में सरकार जरूरतमंदों की सेवा में जुटी है। पटना में कई जगहों पर सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन जगहों पर सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जहां लोगों को दोनों वक्त का भोजन दिया जा रहा है। कदमकुआं स्थित सामुदायिक किचन में भोजन की गुणवत्ता जानने के लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री नितिन नवीन और स्थानीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा पहुंचे, जहां इन लोगों ने अपने हाथों से जरूरतमंदों को भोजन कराया। इन्होंने खाने की गुणवत्ता पर भी संतोष जताया। भोजन करना प्रारंभ भी कर दिया है और भोजन अच्छी भोजन और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है और हाइजेनिक भी है और इसको धीरे धीरे हम सब बेहतर करेंगे। व्यवस्था जो हाँ जी, देख ही रहे कि टेंट वगैरह भी लग रहा है, सारी कुर्सियां लाई गई है और जो भोजन सामग्री है या भोजन जो बना है, पका भोजन, उसका स्तर बेहतर है। कोरोना के इस त्रासदी के दौरान कोई भूखा न रहे, इसके लिए एक तरफ राज्य सरकार जगह जगह कम्युनिटी किचन चला रही है तो दूसरी ओर सामाजिक और निजी संस्थाएं भी इस नेक काम के लिए आगे आ रही है। कुछ ऐसी ही पहल पटना के कंकड़बाग स्थित साईं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी की गई, जहां हर दिन करीब 1000 भोजन के पैकेट गरीबों के बीच बांटे जा रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। कोरोना की इस त्रासदी के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसको लेकर के एक तरफ जहां राज्य सरकार जो है पटना में 11 जगहों पे कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे स्वयंसेवी संस्थान जो है वो लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। उनमें से ही ये देखिए, ये साईं संस्था है और यहाँ पे जो है राजेश जी हैं जो लगातार गरीबों के लिए जो है वो भोजन बनाते हैं। दोनों टाइम ये भोजन बनाते हैं और गरीबों के बीच में जाकर के बांटते हैं। तो ये पैकेट्स जो है वो डेली
हर दिन जो है दोनों टाइम मिलाकर के 1000 करीब जो है पैकेट ये लोगों के बीच जाकर के बांट रहे हैं। तो ये एक निष्ठा है, एक कहीं न कहीं एक श्रद्धा है कि जो गरीब हैं उनके लिए कुछ किया जाए, और उसी श्रद्धा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा पकवान जो है वो बन रहा है, पूरी तला जा रहा है। हम बात भी करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, ये बताइए कि लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। हमारा पूरा साईं मंदिर न्यास समिति जो है इस काम में लगा हुआ है, और पिछले साल भी लॉकडाउन में हमारे जो एक न्यासी हैं नीरज जी, वो पूरे लॉकडाउन में पिछले साल भी अकेले बना के बांटते रहे हैं, और उनसे प्रेरित होकर इस बार पूरे साईं मंदिर न्यास समिति ने ये निर्णय लिया कि जो डेली काम करने वाले लोग हैं, जिनको लॉकडाउन के चलते रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, उसको देखते हुए साईं मंदिर न्यास समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया कि हम खाना बना के उन लोगों को खिलाएं, और जिन लोगों के पूरे परिवार के लोग क्वारंटीन हैं, सारे के सारे सदस्य बीमार हैं कोविड से, उनके घरों में भी नीरज जी जो हैं और हमारे 2-3 और सदस्य जो हैं वो खाना भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं उनके लिए प्रेरणा है कि आप सभी का ख्याल कैसे रख सकते हैं। जो कोरोना त्रासदी से त्रस्त हैं उन तक खाना ये पहुंचा रहे हैं। तो नीरज जी भी हैं, नीरज जी से भी हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि कितने घरों में आप खाना पहुंचाते हैं? लगभग 50 से 60 घर में, जिनके यहाँ कोरोना पेशेंट जो है, जिनके यहाँ खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, उनके हम लोग स्वयं जाके घर पे पहुंचा रहे हैं, सब परिवार का खाना पहुंचा रहे हैं। फ़ोन से पूछ के किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, किसी को दवा चाहिए, किसी को किसी तरह की तकलीफ है, तो सबको पहुंचा रहे हैं। ये कहीं न कहीं एक मिसाल है इस समाज के लिए, समाज के उन लोगों के लिए जो इस कोरोना त्रासदी में भी अपने परिवार और अपने सदस्यों तक ही सीमित है। तो उनके लिए ये एक प्रेरणा है कि आइए हम सब मिलकर के हाथ बढ़ाएं, उन भूखे को भोजन कराएं जो इस कोरोना त्रासदी में 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, रोजी रोटी के लाले पर हैं। तो वो भूखे ना रहें, उनको भी भोजन मिले, और इसी संकल्प के साथ ये तमाम लोग जो हैं वो गरीबों को भोजन करा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अगली खबर दानापुर से है, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दानापुर का मुख्य सब्जी मंडी से हटाकर आर्मी सब एरिया के पास सब्जी मंडी को शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि यहां भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। खड़े हैं दानापुर में, और ये सब्जी मंडी है जो उठ करके न्यूज 18 के खबर का असर ही है, जो उठ करके ये आर्मी एरिया में आ गया है। जो दानापुर सब्जी मार्केट था, पेठिया बाजार था, वहाँ से उठ करके ये आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड के पास आया है। और आप देख सकते हैं कि ये सब एरिया का जो आर्मी सब एरिया है उसका ये एरिया है, और वहीं पे जो है सब्जी मार्केट उठ के आया है। और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। भीड़ को देखते हुए ही यहाँ शिफ्ट किया गया था, लेकिन वो भीड़ अभी भी कम नहीं हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भीड़ लगाए हुए हैं। और ये कोरोना का जो महामारी है उससे बचने के लिए जो है, भीड़ को कम करने के लिए दानापुर पुलिस ने जो है इसे यहाँ पर शिफ्ट किया है। लेकिन ये शिफ्ट करने से भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ नज़र आ रही है और लोगों की जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि कोरोना महामारी में बचना काफ़ी मुश्किल है। जिस तरह से भीड़ है उसमें लोग भी एक दूसरे की डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण और ज़्यादा फैलने की आशंका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे बाज़ार में पहुँचे हैं, और जो भीड़ है वो भी कम नज़र नहीं आ रही है। ये तस्वीरें हैं दानापुर की, और ये जो तस्वीर है उसमें जो है लोग नज़र जो आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं। और ये सारे जो बाज़ार है, आप यही नहीं लंबी दूरी का जो है बाज़ार वो नज़र आ रहा है, और ये सारी जो है बाज़ार में भीड़ भी नज़र आ रही है। ये भीड़ जो है हटाने के लिए यहाँ पे जो है शिफ्ट किया गया था। क्या कहेंगे, जिस तरह से भीड़ है उससे कितना फ़ायदा नुकसान है? भीड़ के चलते ही तो आर्मी एरिया में शिफ्ट किया गया है। हाँ, अभी तो फिलहाल बहुत कंट्रोल है। जब दानापुर सब्जी मंडी में था तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी। ज़्यादा भीड़ लगती है, यहाँ कम? यहाँ तो बहुत कम है। सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर आ रहा है। क्या नाम? राजू कुमार। क्या लगता है भीड़ कैसी नज़र आ रही है बाज़ार में?
ठीक है साहब, बाजार से अच्छा है सर। बाजार से अच्छा है। क्या नाम? सौरभ। लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच कैमूर की सब्जी मंडी में जितनी भीड़ जुट रही है वो डराने वाली है। सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार ने। हम भभुआ सब्जी मंडी में हैं। आप देख लीजिए, ये भयावह तस्वीर है और जो है जिला प्रशासन कई बार जो है सब्जी मंडी और सब्जी विक्रेताओं से कहा कि आप सड़क पर नहीं आएं, लेकिन देख लीजिए कि दोनों तरफ भरमार है और लोगों को आने जाने में भी परेशानी है। और ये जो है लॉकडाउन लगा है 7 बजे से 11 बजे के बीच। जो है सरकार के गाइडलाइन के अनुसार लोगों को छूट दिया गया था कि आप सब्जी और जो है दावा लेके आएँ, लेकिन आप देख लीजिए कि स्थिति क्या है। और पिछले लॉकडाउन की अगर बात करें तो उसमें भी सब्जी जो है सब्जी बेचने का खुले जगहों पर था, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है। और सब्जी मंडी में भी व्यवस्था है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि वहाँ हमें जगह नहीं मिलती है, जिसके कारण हमको रोड पर आना पड़ता है। आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो बिना मास्क के हैं और ये स्थिति बहुत भयावह है। हमें लगता है कि कहीं कैमूर में कोरोना का विस्फोट न हो जाए। अब देखना है कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए पटना के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मददगार साबित हो रहे हैं। धर्मेंद्र 24 घंटे निःशुल्क ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं और मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। मुंगेर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक महिला की मौत हो गई। महिला की कोविड जांच को लेकर परिजन सदर अस्पताल में भटक रहे हैं, लेकिन मृतका का अब तक कोई जांच नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि सांस में तकलीफ होने के बाद महिला को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद भी महिला को ऑक्सीजन नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, मृतका के परिजन घंटों कोविड का जांच के लिए सदर अस्पताल के दफ्तरों का चक्कर लगाते रहे, बावजूद इसके मृतका का कोविड जांच नहीं हो पाया। इमरजेंसी में भर्ती लिया गया, पर्ची कटाया गया, ब्लड लिया गया है, बशर्ते ऑक्सीजन इन्हें नहीं दिया गया। करीब 2, 2.5, 3 घंटा करीब हमारे बहन सुनीता देवी जीवित थी, उनका कोई उपचार नहीं किया गया और वो ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो गया। और कल 3 बजे का डेथ होने के बावजूद हम उनके डेड बॉडी पे कोरोना नेगेटिव पॉजिटिव का जांच के लिए सर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, डीएस के पास जा रहे हैं, मैनेजर के पास जा रहे हैं, उनके कार्यालय तक गए, उनके ऑफिस तक गए, उनके निवास तक गए, लेकिन वो कहीं मिलने का नाम नहीं रहा। फ़ोन नंबर दिया गया हमें हॉस्पिटल से, इमरजेंसी वार्ड से, वहाँ पे सिर्फ रिंग टून सुनने को मिला सर हमें आज तक, अभी तक। जाते थे दौड़ के यहाँ जाते थे, करा ऑक्सीजन वहाँ लिख दिया पेपर से जहाँ मिलेगा। यहाँ जो जाते थे करा नहीं, कोई अच्छी नहीं है ऑक्सीजन, जाओ वहाँ पर। मुझे परेशान कर दिया सर। अपना बिहार में इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड।